तो अच्छा है, माहौल तो अच्छा है, लेकिन परसेंटेज कम हो रहा है। परसेंटेज बढ़ाने के लिए सब लोगों ने कोशिश करनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं इतना परसेंटेज बढ़ रहा है। मतलब 50%, 60%, 55% वोट होना ठीक नहीं है। कम से कम 70%, 80% से ज्यादा वोटिंग होना चाहिए। सभी वोटर्स को मेरा निवेदन है कि भाई ये तो मतलब लोकतंत्र का उत्सव होता है और 5 साल के बाद एक बार चुनाव आता है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है उस संविधान के मुताबिक अपना लोकतंत्र बहुत बड़ा बढ़िया लोकतंत्र है और मैक्सिमम लोगों ने वोटिंग करना चाहिए। मेरा तो कहना यह है कि इसके लिए कानून बनाने की आवश्यकता है। हर आदमी ने कंपलसरी वोटिंग करना ही चाहिए। उसके लिए कानून बनने की भी आवश्यकता है कि भाई इतना वोटिंग कम होता है, 40%, 50%, 55%, ऐसा ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए जो वोटर्स जिंदा है, जो वोटर्स मतलब वोट कर सकता है, उन्होंने घर से वोट करना है या यहाँ आकर भी वोट करना है, तो वोटिंग कंपलसरी करना चाहिए। अगर इतना वोट कम हो रहा है तो मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में इसके संबंध में कानून बनाने की आवश्यकता है। सुप्रिया सुले के अगेंस्ट जो एलिगेशन है उसको कैसे देखते हो? बिटकॉइन का जो एलिगेशन सुप्रिया सुले के अगेंस्ट है, बिटकॉइन का जो आरोप लगाया बीजेपी ने उनके ऊपर, नाना पटोले ऊपर, इसकी जांच होनी चाहिए। और जिस तरह मतलब इस चुनाव में बहुत ही गड़बड़ियां हुई है, तो जिस तरह सुप्रिया सुले जी और नाना पटोले जी की पूरी जांच होनी चाहिए। विनोद तावड़े को भी पैसे बांटते हुए पकड़ा गया था, मुझे लगता है कि पैसे बांटते हुए बिल्कुल नहीं पकड़ा है। मतलब वहाँ हितेंद्र ठाकुर जी हमारे मित्र है, लेकिन हितेंद्र ठाकुर जी ने कुछ प्लान बनाकर, जहाँ विनोद तावड़े जी उनके नाइक उनके मित्र थे, उसको अपने बातचीत करने के लिए वहाँ गए थे और वहाँ पैसा बांटने का कोई भी वीडियो नहीं है, कोई भी ऐसा उधर नहीं है। लेकिन जानबूझकर विनोद तावड़े जी आए हैं और किसी बीजेपी के नेता ने हमको फोन करके बताया। बीजेपी का नेता का कैसा बोल सकता है? तो इसीलिए विनोद तावड़े आए थे, उनको जानकारी मिली थी और उन्होंने अपने लोग वहाँ भेजकर पैसा बांटने के लिए आए हैं। इसी तरह उनके ऊपर आरोप लगाकर वहाँ मतलब विनोद तावड़े जी को बदनाम करने की कोशिश हुई है। और अभी इलेक्शन कमीशन पूरी जांच कर रहा है, पूरी इसकी जांच होनी चाहिए। और पैसा बांटना, इसका हम बड़ा विरोध करते हैं। लोगों ने अपने दिल से वोटिंग करना चाहिए, पैसा लेकर वोटिंग नहीं करना चाहिए। और इसीलिए वोट जिहाद है, वोट जिहाद कर रहे हैं। नोट जिहाद का जो है शब्द नहीं, ठीक है कि नहीं, उनका कहना है ना नोट जिहाद का है, ना नोट जिहाद है, वोट जिहाद है। जिहाद का विषय नहीं है। मुझे लगता है कि आरोप तो लगाने के लिए माननीय उद्धव ठाकरे जी और महाविकास आघाड़ी तैयारी रहती है, लेकिन इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। मतलब पैसा बांटना है तो विनोद तावड़े क्यों जाएगी? वो ऑल इंडिया की जनरल सेक्रेटरी है। पैसा बांटने का विषय नहीं है। वो खाली मिलने के लिए गए थे, कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे और तब मतलब बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता जाकर उन्होंने गुंडागर्दी की, वहाँ मारामारी करने का काम किया है और ये पैसा बांट रहे, इसी तरह का आरोप उन्होंने लगाया है। तो पुलिस भी जांच कर रही है और इलेक्शन कमीशन भी जांच कर रही है। तो मुझे लगता है कि विनोद तावड़े जी पर आरोप झूठे हैं और वो पैसा नहीं बांट रहे थे, खाली कार्यकर्ताओं को मिलने के लिए गए थे। ये विधानसभा का चुनाव आप धर्म युद्ध मानते हो? बीजेपी कह रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि यह धर्म युद्ध है। नहीं, मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जी तरफ बता रहे कि भाई ये युद्ध है, मतलब महाविकास आघाड़ी के साथ युद्ध है और हमें चुनाव चाहिए शुद्ध। और ये महाविकास आघाड़ी के साथ है हमारा युद्ध। मतलब ये युद्ध हमारा जरूर है, लेकिन इस चुनाव में हम जीतेंगे। अच्छी सीटों को लेकर हम जीतेंगे, जनता हमारे साथ है, तो डरने की क्या बात है? क्या मुद्दे रहेंगे? कितनी सीटें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं महायुति के? क्या मुद्दे रहेंगे? किस मुद्दे के ऊपर? मुद्दे तो रहे। अभी हमने काफी महाराष्ट्र का विकास किया है, महाराष्ट्र के स्लम में रहने वाले लोगों के लिए भी सुविधा दी है, मुंबई का डेवलपमेंट अच्छा किया है, महाराष्ट्र के लिए 10 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा केंद्र ने दे दिया है और अनेक प्रश्न है। अभी इतना मैं बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जनता हमारे साथ। लोकसभा में जो नैरेटिव था संविधान बदलने का, वो क्या मिट चुका है, खत्म हुआ है? मुझे लगता है कि संविधान बदलने का विषय जो है ये जानबूझकर झूठा आरोप लगाकर मतलब संविधान बदलने की भाषा कर रहे थे, लेकिन संविधान बदला नहीं जाएगा, लोगों को मालूम हो गया है। और अभी लोग हमारे साथ है। लोकसभा के चुनाव में जरूर लोगों की गलतफहमी हुई थी और संविधान बदल सकता है, इसी तरह की भावना उनके मन में तैयार हुई थी और अपोजिशन ने ब्लैकमेल करके वोटिंग लिया था। लेकिन अभी लोगों के ध्यान में आया है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान कोई नहीं बदल सकते हैं और इसीलिए अभी ये चुनाव विकास के मुद्दे पर ही होगा, ये संविधान के मुद्दे पर नहीं होगा। नहीं कटेंगे हम, बटेंगे नहीं तो कटेंगे कैसा? मतलब हम तो बटने का विषय नहीं, हमको सबको एक रहना है, देश को मजबूत करना है,
सभी जाति धर्म के लोगों को एक साथ रहना है और इसीलिए अखंड भारत की जो बाबा साहब की संकल्पना है उसको लेकर हम आगे जा रहे हैं। इसीलिए सब ने एक साथ रहना अब चाहिए। कितनी सीटें जो है महायुति दावा करे आरपीआई की तरफ से? कितनी सीटें मिलेगी? तो महायुति को मुझे विश्वास है कि हमको कम से कम 165 से लेकर 170 तक सीटें पे मिलेगी और हम क्लियर बहुमत से सरकार हमारी बनेगी, मुख्यमंत्री महायुति का बनेगा।